अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन। दोस्तों, आखिरकार हम उस कब्र पे पहुंच गए हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहता था। शम्स खान मल्दियाल की कब्र और उसके साथ राजवली खान की कब्र जो है यहीं पे मौजूद है। मैं आपको दिखा दूंगा वो। पहले आप ज़रा ऐसे कैमरा घुमाएं और ऐसे दिखा दें। ये जो आप पार का इलाका देख रहे हैं ये दिगवार का इलाका है और ये पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका पड़ता है, ऊपर की पहाड़ियाँ। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे और ये जूम करेंगे, यहाँ पे जो सामने दरख्त दिख रहे हैं यही दरख्त जो हैं जम्मू कश्मीर हमारी वाली साइड जो है लास्ट हैं और उसके बाद जो है उनका बाढ़ शुरू हो जाता है, उनकी बाढ़बंदी है आगे जाकर। ये इलाका जो है ये पूरा गांव अगर आप ऊपर तक ऐसे दिखा दें तो ये गांव जो है इसको दिगवार तेड़वा बोलते हैं। और ये दिगवार तेड़वा बिल्कुल जम्मू कश्मीर का आखिरी आबादी वाला गांव है। और इसके बाद का जो इलाका है वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। फिलहाल हम इस कब्र में देखते हैं, इस पे तख्ती भी लगी हुई है, उस तख्ती का भी जायजा लेते हैं। इस कब्र का भी अब चारदीवारी किसी ने की हुई है इसकी। कहा जाता है कि इस कब्र को दरियाफत 100 साल बाद किया गया। जब इनकी वफात हुई 1832 में, इनको शहीद किया गया इस गांव के अंदर, जहर खिला के मारा गया। उसके बाद से इनकी कब्र का कोई अता पता नहीं था। लेकिन 100 साल बाद कहते हैं कि जब एक भैंस यहाँ से जा रही थी, कोई चरवाहा यहाँ से जा रहा था, तो उसकी भैंस का पाँव जो है वो यहाँ पे कब्र में चला गया। और बाद में जब उसकी जांच वगैरह हुई तो पाया गया कि यही वो दो कब्रें हैं जो गुलाब सिंह के दौर में यहाँ पे जहर खिला के उनको मारा गया था और फिर यहाँ दफनाया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं, आप अंदर आए, पहले मैं आपको कब्र दिखाता हूँ। इनमें से ये हमें मालूम नहीं है कि इनमें से कौन सी कब्र सरदार शम्स खान मल्दियाल की है और कौन सी कब्र राजवली की है। लेकिन दो कब्रें हैं, आप देख रहे होंगे, एक ये कब्र है और एक ये कब्र है। एक बोर्ड है सामने लगा हुआ, हम जरा उस बोर्ड की तरफ जाते हैं और देखते हैं इस पे लिखा क्या है। अगर हम इस पे जाएं, तख्ती पे जाएं, इस पे लिखा हुआ है, अब तो मिट चुका है लेकिन कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। सरदार शम्स खान शहीद बिन सरदार रुस्तुम खान मल्दियाल निमजर टाट। उसके बाद लिखा है सरदार राजवली खान शहीद बिन सरदार फतेह अली खान मल्दियाल निमजर टाट। ये निमजर टाट का इलाका जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अब्बासपुर का एक छोटा सा गांव है। बाद में जब यहाँ पे इनकी फैमिली के साथ और इनके साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद दिगवार से इनके कुंबे के तमाम लोग जो हैं वो इसी निमजर टाट वाले इलाके में चले गए थे। ये तारीख में कहीं न कहीं दर्ज है। अगर हम इनकी शहादत की तारीख पे जाएं तो वो भी इस पे दर्ज है। कई किताबों ने इनकी शहादत के बारे में अलग अलग तारीख बताई है। कुछ ने 1836 बताया है, कुछ ने 1832 बताया है। इस तख्ती के ऊपर क्या है वो जरा मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखी है शहादत रात को हुई है 23 अगस्त 1832। 23 अगस्त 1832 में इनकी शहादत हुई है और ये इस पे क्लियर लिखा है। अच्छा, ये तख्ती लगाने वाला जो है ये कोई मोहम्मद अमीन पुल्स है। मैंने एक किताब पढ़ी है जो सरदार मोहम्मद अमीन की है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिन्होंने वो किताब लिखी है जिसका नाम तारीख़ पुंछ बनाम शम्स खान मल्दियाल है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये उन्होंने ही लगाई है यहाँ पे। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने लगाई है किसी और ने लगाई है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम जो है वो मोहम्मद अमीन पुल्स है और जो किताब है, किताब पे उनका नाम सरदार मोहम्मद अमीन खान लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे नीचे एक शेर है जो पढ़ा नहीं जा रहा है मुझसे। और कुल मिला के ये तख्ती जो है इस पे लगी हुई है। आपको मैंने ये दो कब्रें यहाँ पे बताई। दोस्तों, मैं आपको तारीख के उन औराक की तरफ ले जाऊँगा जहाँ पे पुंछ में मुसलमान राजा रहे, उनका दौर शुरू होता है। तो सबसे पहले सुरजन सिंह का नाम आता है, जो सुरजन सिंह से राजा सिराजुद्दीन खान राठौर हो गए और उन्हीं का एक बेटा राजा फतेह मोहम्मद खान जो है बाद में राजा बना, जिनका बेटा राजा अब्दुल रज़ाक खान है जो राजा बना पुंछ का, और उनका बेटा अली गौहर खान जो रुस्तुम खान के नाम से मशहूर हुआ वो राजा बना। और बाद में जब आपराजी का दौर आया
तो आप राजी के दौर में पुंछ के अंदर छोटे छोटे राजा जो है वो नमदार हो गए। उन्हीं में एक राजा सरदार शम्स खान मल्दयाल भी था। 1815 के बाद का जो दौर है उसको पुंछ की तारीख में आप राजी का दौर कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में सिखों ने राजा ध्यान सिंह को यहाँ का राजा तो बनाया था, लेकिन ध्यान सिंह कभी भी पुंछ नहीं आए और उन्होंने अपना एक नाइब जो है दिलबाग सिंह के नाम से पुंछ भेज दिया था, लेकिन वो यहाँ के हालात को शायद मुकम्मल तौर पर देख नहीं पाया, उसको भांप नहीं पाया, और उस वजह से पूरे इस पुंछ के इलाके में छोटे छोटे राजा जो है वो निकल के सामने आए। लेकिन उनमें सबसे बड़ा नाम सरदार शम्स खान मल्दयाल का था। जब लाहौर दरबार को उनका पता चला तो उन्होंने शम्स खान मल्दयाल के साथ रिलेशन बेहतर करने शुरू किए, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ताकतवर आदमी है और पूरे पुंछ के दही इलाकों पे इसका कंट्रोल है, इसलिए इनसे सलाह करनी चाहिए और इन्हें पुंछ में नाइब मुकर्रर किया गया। अपने दौर में उन्होंने बहुत कामयाब काम भी किए, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बगावत का सिलसिला शुरू किया। बगावत के बाद उसको कुचलने के लिए राजा रंजीत सिंह ने जम्मू के उस वक़्त के राजा गुलाब सिंह को एक संदेशा भेजा कि शम्स खान मल्दयाल को कंट्रोल किया जाए, और उन्होंने चढ़ाई की और आखिरकार जो है 3-4 महीने की मुशक्क़त के बाद बहुत ही एक टेक्निक के साथ शम्स खान मल्दयाल का कत्ल हुआ। के.डी. मैनी अपनी किताब तारीख़ पुंछ में लिखते हैं कि एक दिन मोहम्मद खान तेड़वे ने राजा शम्स खान और राजवली को गांव दिगवार तेड़वा में दावत पर मदऊ किया था और रात को उनके खाने में जहर मिलाकर इनका कत्ल किया गया था। खुशदेव मैनी अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद खान तेड़वे ने राजा शम्स खान का सर कलम कर दिया, फिर राजवली का सर भी तन से जुदा कर दिया। इस तरह धोखे और फरीब के जरिए पुंछ के राजा शम्स खान का खात्मा हो गया। मोहम्मद खान ने राजवली और शम्स खान के सर काट कर पहले सदरून के राजा शेरबाज के सामने पेश किए। शेरबाज ने इन सरों को नेज़ों पर रखकर पुंछ में राजा गुलाब सिंह के पास भेज दिया। राजा गुलाब सिंह नेज़ों पर आवेजा अपने दुश्मनों के सर देखकर खुश तो हुआ, लेकिन उसे उससे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि शम्स खान को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने मोहम्मद खान तेड़वे और अगर खान को इनाम देने के बजाय गिरफ्तार कर लिया और इन्हें इस कत्ल के जुर्म में 3 साल की सजा भी सुनाई। सरदार मोहम्मद अमीन अपनी किताब तारीख़ पुंछ बनाम शम्स खान मल्दयाल में लिखते हैं कि उन सरों को उनकी वफात के 18 साल के बाद दफनाया गया। और आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि इस जगह से कम से कम 200 किलोमीटर दूर उनके सर दफनाए गए और वो जगह नवशहरा इलाके के पीर बड़ेसर में है, जिसको आज पीर बड़ेसर कहते हैं, वहीं पे है उस किताब के मुताबिक। पीर बड़ेसर नाम के पीछे भी एक वजह है, और अगर हम पंजाबी जबान में जाएं तो वड्डे सर होता है। वड्डे सर का मतलब होता है कटे हुए सर। तो वो 2 वही कटे हुए सर थे जिनके नाम पे शायद वड्डे सर पहले नाम हुआ होगा और बाद में वो पीर बड़ेसर या पीर वडवेश्वर जो नाम आज दिया जाता है उसको वो बना होगा। लेकिन कहीं न कहीं जो सर नाम है वो उन्हीं 2 सरों की वजह से जो है वो पड़ा होगा। पुंछ के तेड़वा इलाके में ये कब्रें पुंछ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा हैं और ये जम्मू कश्मीर का आखिरी गांव है। इसके बाद दिगवार का इलाका शुरू हो जाता है, लेकिन वो इलाका पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का इलाका है, इसके बाद शुरू होता है। आज भी इलाका पुंछ के गांव में शम्स खान मल्दयाल की बहादुरी के किस्से मशहूर हैं और तकरीबन 200 बरस गुजर जाने के बाद भी अवाम में उसकी इज्जत और हर दिल अजीजी कम नहीं हुई। आज भी यहाँ गांव में मिरासी उनका मरसिया जब गाकर सुनाते हैं तो जज्बात, एहतराम और अकीदत के साथ लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और गले रुंध जाते हैं।
راجہ شمس خان ملدیال کی تلوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پنچ سے مسلمان دور حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا، علاقے سے آپراجی کا بھی سدباب ہو گیا اور پنچ پر لاہور دربار کے اقتدار کی گرفت مضبوط